आपको याद होगा लाड़काना की सड़कों पे किसी ने घसीटना था, किसी ने पेट चाक करके पैसा निकालना था। ये वाली बातें कोई पीपल्स पार्टी नून लीग की पहली दफ़ा तो गालिबन नहीं हुई हैं इस एक्सट्रीम। बस फ़र्क ये है कि पहले आसिफ अली ज़रदारी साहब फ्रंट फुट पे खेलते थे, अब बिलावल साहब वो टेक ओवर कर चुके हैं प्लेस और वो ज़रा फ्रंट फुट पे ज़्यादा एग्रेसिवली खेलते हैं। अच्छा, ये मैं साथ ये भी आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि मोना ने जिक्र कर दिया मोहसिन नकवी साहब के उस बयान का, तो वो तो रात को उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो चंद दो सहाफ़ी हैं उस पर कॉमेंट तो नहीं करना चाहिए, ऐसा लग रहा था कि बड़ी अच्छी तरीके से मोहसिन साहब जो हैं वो कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इन सहाफ़ियों को अचानक मिले, जानते नहीं हैं, लेकिन हमें भी पता कहानी क्या है, बस वो पैगाम पहुंचाना था। अब जो उन्होंने अब पैगाम पहुंचाया है कि ये शहबाज शरीफ साहब कहीं नहीं जा रहे, वो तो गुज़श्ता 80 साल के निज़ाम की बात कर रहे थे और ऑडिट करा लेना चाहिए, तो ये क्या हुआ? मोहसिन नकवी साहब आउट ऑफ स्क्रिप्ट चले गए इसलिए थोड़ा सा पीछे आना पड़ा, या स्क्रिप्ट यही था और हमें वर्गलाया गया बस? नहीं, बिल्कुल यही स्क्रिप्ट है। और आज जो मेहर बुखारी साहिबा की ट्वीट आई है, जो 3 बड़ों की मुलाकात का उन्होंने जिक्र किया है, उसमें एक थोड़ा सा यानी अपनी स्टेटेड पोजीशन से कोई पीछे नहीं गया। दूसरी, मैं नकवी साहब की बात करूं, नकवी साहब ने अगर कोई मोस्ट रेलेवेंट बयान दिया है तो वो वही था जो उन्होंने बिजनेसमैन के साथ। देखें हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि पाकिस्तान में तहरीक को इमरान खान रोक के बैठा हुआ था आज तक। वो पूछे कैसे? खित्ते में जितनी तहरीकें बनी हैं वो इकोनॉमिक इश्यूज पे बनी है, किसी की रिहाई पे नहीं बनी। रिहाई का एक जो इनकी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कह लें या एक वो ये थी कि भाई आप इस वक्त पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल एक डरावना ख्वाब बन गया है 80% लोगों के लिए। बिजली का बिल एक नाइटमेयर होता है। ऐसे ह्यूज इश्यूज हैं कि तड़प रही है मूवमेंट बाहर आने को, और इसी की तरफ उन्होंने इशारा किया। और ये जो भी मोना इशारा कर रही थी, ये दुरुस्त बात है, क्योंकि और कोई चूंकि आउटफिट नहीं है एहतजाज का पीटीआई के अलावा इस मुल्क में, क्योंकि पीपल्स पार्टी और वो कोऑप्ट हो चुकी हैं, वो तो कैपिचुलेट कर गई दोनों। मुस्लिम लीग नून तो खैर पहले दिन से बनाई थी कि पीपल्स पार्टी को काउंटर करें, जब वो कभी लेफ्ट की पार्टी हुआ करती थी। तो अब और चूंकि आउटफिट कोई नहीं है, तो अब लोग इस प्लेटफॉर्म से आके अपनी एंगर देखें। जो लोग बाहर निकलते हैं वो एक क्यूमुलेटेड एंगर होती है, एक पेंट अप गुस्सा होता है जो किसी एक बात पे निकल। एक रेडी वाले ने आग लगाई ट्यूनिस में तो आपको अरब स्प्रिंग बन गई। तो इसलिए मोहसिन साहब की बिल्कुल राय ठीक है कि यहाँ पे किसी वक्त भी जो है वो देखे ना। लेकिन काजी साहब, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। राय आप बिल्कुल ठीक कह रहे, सही है। ये बात तो आपको भी पता होगी, मोना को भी पता होगी, मुझे भी पता होगी। मुतादिद सहाफ़ी मेरा ख्याल से पिछली 1 दिहाई से इस तरह की बातें करते आ रहे हैं। कुछ की ज़बानें बंद हो जाती हैं, कुछ को इजाज़त मिल जाती है माफ़ी तलाफ़ी करके। ये कोई नई चीज़ नहीं उन्होंने बताई, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप कश्मीर में इसको एक और एंगल से देखे ना भाई, ये बांग्लादेश की टाइमिंग क्या थी, ये नेपाल की कौन सी टाइमिंग, इंडिया की टाइमिंग कौन सी थी, ये देखें। वी आर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ अ पीरियड कि जिसमें आप बड़ी बड़ी तहरीकें फूटेंगी। आप अमेरिका में देखें, जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका जो है वो हर प्राइमरी जीत रहे हैं वहां पे, पूरा यहूदी पैसा फेंक दिया उन्होंने। ओ भाई, एक बर्गर खाना वहां पे, मैं जब अमेरिका में था तो 99 सेंट का बर्गर मिलता था, आज मैंने फोन करके पूछा उनका, ये $12 का हो गया। देखिए, एक क्वालिटेटिव चेंज आ गई है। हुआ ये है कि हुकूमतें और इशराफिया एक तरफ हो गई है, अवाम अनरिप्रेजेंटेड एक तरफ हो गए हैं, पार्टियां को ऑप्ट हो गई हैं। जब ये तहरीक चली है इंडिया में, तो राहुल गांधी साहब को तब याद आया जब निकल के आया वो बाहर, या इससे पहले 14 महीने तहरीक किसानों की चली थी। उन्होंने पता है क्या बात कही थी? उन्होंने कहा था अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हमारे प्लेटफॉर्म पे आया, हम उसे स्टेज से उठा के नीचे फेंक देंगे, क्योंकि इन सारों में कोई फर्क नहीं है। और बाय द वे मैं एक और भी बात बताऊं आपको कि पीटीआई हो, पीपीपी हो, या जिसे आप कहते हैं, इनके किसी मंशूर में कोई फर्क नहीं है। ठीक, एंटी पीपल, प्राइवेटाइजेशन, एसेट्स बेचना, स्कूल में एक बच्चे की फीस 25,000 हो गई है, 3 बच्चे वाले कैसे गुजारा करते? तो ये इश्यूज हैं। अब इन इश्यूज की वजह से मुझे लगता है कि स्टेट के सीरियस सेक्शन जो है, संजीदा लोग जो हैं रियासत के अंदर, वो खौफ खा रहे हैं। ठीक, और फिर दूसरी बात ये, जी
आखिरी बात कर दूं, ये जो कश्मीर में हो रहा है और जिसको गवर्नमेंट जिस तरह से इंटरप्रेट कर रही है, बिल्कुल गलत तौर पे इंटरप्रेट कर रही है। ठीक है। ये पता नहीं अब आप अफोर्ड कर सकते हैं इसको या नहीं।